सबसे पहले आपको आईटीआई के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, किस किस दस्तावेज की आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद आप देखें तो आपको ऑनलाइन आवेदन भरे वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल जो एसएसओ साइट है उस पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना ये फॉर्म भरना होता है। तो आपकी एसएसओ आईडी आपको यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। एसएसओ आईडी अगर आपकी बनी हुई नहीं है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसे देखकर अपनी एसएसओ आईडी कम्प्लीटली बना सकते हैं, जिसमें आपके सभी चीज़ें रजिस्टर्ड होंगी। एसएसओ आईडी से ये फॉर्म कंप्लीट भरा जाता है। तो आपको ये कंप्लीट ध्यान रखना है कि आपकी एसएसओ आईडी एक्टिव हो। अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करा लेनी है। अगर आपका पासवर्ड बने हुए नहीं है या फिर कोई भी समस्या है तो आपको अपनी वो पहले कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि आपको अपना एसएसओ में लॉगिन तो करना ही होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी एसएसओ आईडी जो आपकी है वो आपको दर्ज कर लेनी। जब तक हम इसमें एसएसओ आईडी भरते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा आपको कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। और भी आपको हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियो देखने को मिल जाएंगे, उनसे भी आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे आपके सामने अपना जो डैशबोर्ड है वो आपका खुल जाएगा। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो आप देखें तो ओपन हो रहा है। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है, कभी कभी एसएसओ डाउन चलती है। ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको आईटीआई ऐप मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही तो अदर्स ऐप में आपको ये देखने को मिल जाएगी। बाकी आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, आईटीआई लिखेंगे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सिटीज़न पोर्टल में है, तो इसमें हमें ओके कर देना है। तो ये आईटीआई ऐप आप देखें तो इसमें भी आपको अवेलेबल होता है और आप डायरेक्ट भी इसे ओपन कर सकते हैं या सर्च करके भी कर सकते हो। आईटीआई ऐप आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एडमिशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसमें हम लॉगिन हो रहे हैं, हम एप्लीकेंट के हिसाब से लॉगिन हो रहे हैं, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन खुलेगा कि हम राजस्थान के निवासी हैं, 10th-12th राजस्थान से की है, तो वो सारा हमें देखने को मिल जाएगा। तो हम राजस्थान के निवासी है चयन कर लेंगे। उसके बाद हमें जो अपना जन आधार नंबर है वो इसमें दर्ज करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जन आधार कार्ड अपडेट हो। जन आधार में आपकी जो भी डिटेल्स है, जो नेम, जो डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, सब कुछ अपडेट होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो वो आपको पहले करवा लेना है। और अपनी जन आधार में जो भी जानकारी है वो आपको हमेशा सही रखनी है, क्योंकि राजस्थान के अगर आप देखें तो कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो उसकी जो जानकारी है सारी, ज़्यादातर अगर आप देखें तो अब जो भी फॉर्म है उसमें जन आधार के माध्यम से ली जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपका जन आधार एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई भी स्पेलिंग से लेके डेट ऑफ बर्थ से लेके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जन आधार से जो ओटीपी है वो आपकी आईडी पर चले जाएंगे। तो ये ओटीपी आपको दर्ज करने होते हैं। तो जन आधार में जो भी आपके रजिस्टर्ड नंबर हैं उन पर आपके ओटीपी चले जाते हैं, तो वो आपको इसमें दर्ज करने होते हैं। तो हम हमारे जो ओटीपी है वो हम इसमें दर्ज कर लेते हैं। तो हमें ओटीपी प्राप्त हो चुके हैं। अब हम हमारे जो ओटीपी है इसमें लगा देते हैं। उसके बाद हमें सबमिट पर करना है। इसके बाद आप देखें तो सारी जो जानकारी है वो आप देखें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको ईमेल आईडी भरने की ज़रूरत है, बाकी आपकी कास्ट से लेकर आपकी मदर्स नेम, फादर्स नेम, सब कुछ आपका जन आधार के हिसाब से इसमें डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपको कोई भी और डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो समय है वो भी बचता है, क्योंकि आपको कुछ भी टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होने की भी आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपने जन आधार में सब चीज़ें सही कर रखी है तो इसमें भी आपकी जो अपडेट होगी डिटेल्स वो भी सारी सही वाली ही अपडेट होगी। तो ये काफ़ी बेस्ट है, आपको इसमें ओके कर देना है। तो हम इसमें ओके कर देते हैं। हमारी जो भी डिटेल है हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। इसमें आपको 10th या 12th का ट्रेड्स जो है वो आपको भर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखें तो आपके सामने 10th की और जो भी आपकी हायर एजुकेशन है उसकी डिटेल मांगी जाएगी। तो ये आपको मार्कशीट से लगा देनी है, आप आसानी से इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो ये हम अपनी मार्कशीट है उससे फिलअप कर लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स में अगर आप देखें, जैसे आपने 12th की अगर आप भरेंगे तो उसमें एक चीज़ आप ध्यान दें कि जो डिग्री नेम है उसमें आपको आर्ट्स से अगर आपने कर रखी है आर्ट्स या साइंस भी आपको लिखनी है। जिससे भी आपने स्ट्रीम अपनी चूज़ कर रखी है वो आपको फिलअप कर देनी है। इसमें आपको 10th और साइंस के जो 10th में आपको साइंस और मैथ्स के जो नंबर है वो आपको फिलअप करने हैं। अगर आपके 10th और ऐसी कुछ है जिसमें मैथ्स और साइंस नहीं है तो आपको उसमें 0 कर देना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो ये हम सारी जो डिटेल्स है वो इसमें फिलअप कर देते हैं। इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स इसमें फिलअप करने होते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। ये आप आसानी से अपनी मार्कशीट में देख के डिटेल भर सकते हैं। तो हमने हमारी जो सारी डिटेल्स है वो एक एक करके इसमें सबमिट कर दी है और ध्यान से हमने भर दिए। जैसे हमारा ये काम कंप्लीट होता है उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, सेव एंड कंटिन्यू पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वो अगर हम देखें आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो होगा आपके एड्रेस को लेकर। तो हमें अपनी एक बार और जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी चेक कर लेनी है, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जब हमें लगता है कि हाँ सारी डिटेल सही है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आप देखें तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको इसमें फ़िलअप करना होता है। तो वो हमें और भी नेक्स्ट में मिल रहा है। तो उससे पहले आपको व्यक्तिगत में आपको अपनी श्रेणी भरनी है अगर आप कुछ है इसमें। बाकी ज़्यादातर कैटेगरी में हैंडीकैप है तो आपको यस करना, बाकी आपको नो करके अपना जो धर्म है वो चूज़ करना है और आपका वैवाहिक स्थिति आपको चयन करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको इसमें अपडेट करनी है। उसके बाद में आपसे अपना जो एड्रेस है वो मांगा जाएगा। तो आपका जो भी एड्रेस है आपको आधार कार्ड में देख के इसमें फिलअप कर देना है। तो आधार कार्ड में आपका जो भी एड्रेस है वो आपको इसमें एज इट इज़ लिख देना है, कौन सा आपने मतलब गांव है वो सारी डिटेल्स आपको इसमें भर देनी है। तो हम हमारा जो डिटेल्स है वो इसमें लिख देते हैं। तो आपको अपने ज़िले का चयन करना है, आपको ब्लॉक का चयन करना है, विलेज का चयन करना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे वहाँ पर आपसे फ़ोटो साइन 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, इसके अलावा जाति मूल और एक चीज़ और है आधार कार्ड की फ्रंट बैक की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको इसमें अपलोड करनी होती है। तो इसमें अगर हम बात करें जो फ़ोटो की साइज़ और साइन की जो साइज़ है वो अगर हम देखें तो 20 से 50 के भी रखी गई हैं और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की साइज़ है वो अगर आप देखें तो 100 से 150 के भी आपकी रखी गई हैं। तो वो आपको कम्प्लीटली इसमें फिलअप कर देने हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले से ही बना लेने हैं। तो ये साइट लगभग टाइम आउट नहीं होती है, ये काफ़ी बढ़िया बात है इसकी। बाकी हमने हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें हमारा ITI चयन करना है, हम गवर्नमेंट या प्राइवेट ले सकते हैं। उसके बाद में ज़िले का चयन करना है, आप जहाँ भी सेंटर चाहते हैं अपना ITI का वो आपको चयन कर लेना है। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा हो सके आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, अलग अलग ज़िलों का चयन कर सकते हैं, अलग अलग ITI सेंटर है वो आपको अपनी बेसिक जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से चयन कर लेने। तो एक एक करके आपको जो भी अपने ज़िले हैं सब कुछ आपको यहाँ पर भर देने। तो हम एक एक करके हमारे जो भी ज़िले हैं उन सभी का हम चयन कर लेते हैं और हमारे जो भी बेसिक जो आपके आसपास के जो भी सेंटर्स है वो आपको चयन कर लेने हैं जहाँ पर आपको अपना जो कोर्स है जिसमें आप ITI करना चाहते हैं वो उसमें अवेलेबल हो, ये भी आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है। तो लास्ट वाले ऑप्शन में वो बताया जाता है कि ये वाला जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको अपने कोर्स का भी चयन ध्यान से कर लेना है कि आप जिसमें जो कॉलेज चयन कर रहे हैं उसमें वो कोर्स भी अवेलेबल हो। तो हमें एक से लेकर आपको जो एक से लेकर नीचे की तरफ आपको जाना है जिसमें एक एक करके अपने जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लेने जिसमें आपका चयन हो सकता है। तो हम हमारे जो कॉलेजेस है वो इसमें फिलअप कर देते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको ई मित्र से जुड़ी हुई या फिर अपना कोई भी फॉर्म भरना है, जन आधार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी ऐसी चाहिए जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ऐसी और डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। हम हमारे जो भी सेंटर्स हैं वो हम इसमें एक एक करके चयन कर लेते हैं।
जैसे ही आप ये सारी चीज़ें चयन करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाना है। आपका जो फॉर्म आपने भरा है उसकी कंप्लीट डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो अपनी जो भी जानकारी है वो आपको सेव करने से पहले एक बार कंप्लीट चेक कर लेनी, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर आपको एडिट भी करना है तो भी आप चाहें तो अपनी जो जानकारी है वो आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपने फॉर्म में क्या क्या डिटेल फिलअप की है, क्योंकि इसके बाद आप देखें तो आपको सिर्फ जो ऑप्शन है वो एक बार लॉक हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसे फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी अपनी जानकारी है वो सही से देख लेनी है। तो इसके बाद में आपको अपनी जो ये फॉर्म है इसे आपको लॉक कर लेना। आपको अपने जो परसेंटेज है और भी जो जानकारी है वो आपको एक बार और चेन जो देख लेनी है, उसके बाद इसे लॉक कर देना है। क्योंकि लॉक होने के बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा एडिट का, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट ध्यान रखनी है। तो हमने अपना जो फॉर्म है वो लॉक कर दिया है। आपके सामने कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा लॉक किया हुआ। आप चाहें तो अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए। जब आपको लगता है कि आपका कंप्लीट फॉर्म सही है उसके बाद आपको पे नाउ ऊपर आ जाना, जो आपको ऑप्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अपनी जो फीस है वो आपको इसमें पे कर देनी। तो यहाँ पर 200 रुपये फीस आपको लगती है। इसके अलावा जब आप यूपीआई से इसमें पैसे आप डालते हैं तो आपको टैक्स के साथ लगभग 220 रुपये आपको यहाँ पर फ़ीस पे करनी होती है। तो हम हमारी जो फ़ीस का जो पेमेंट है वो हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। फ़ीस पेमेंट आपको पता है सिंपल सा, आप हमेशा से करते आए हैं, वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर और भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी अपनी फ़ीस का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। हम यूपीआई का ऑप्शन चयन करते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा टैक्स देकर लगभग 220 रुपये हमें यहाँ पर भरने होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ब्लर रख रहा हूँ, तो हमें अपना जो भी कंप्लीट ट्रांजिशन है वो हमें कर लेना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। आप भी अपने मोबाइल से अपनी यूपीआई जो आईडी है वो आप लगा के अपना जो ट्रांजिशन है अपने मोबाइल में जब नोटिफिकेशन आता है पेमेंट का, आपको यूपीआई नंबर लगाकर अपना जो पेमेंट है वो आपको कर लेना है। आप अगर चाहें तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड है तो वो भी आप दर्ज करके अपना जो पेमेंट है वो इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ऑप्शन मिल रहा है और आपको अपना जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा। और आपका जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा आप अपने जो फॉर्म है उसका पीडीएफ आप प्रिंट कर सकते हैं। तो हम अपना जो पेमेंट है उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी फेल होने की इसमें चांस काफ़ी कम है। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद में आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट फॉर्म का। इसमें आपको कंप्लीट आपका जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप एक ई मित्र संचालक है तो अपने कस्टमर को ये फॉर्म प्रिंट करके दे सकते हैं। अगर आप अपना खुद का फॉर्म भरा है तो भी आप इस फॉर्म को पीडीएफ के रूप में अपने पास सेव रख सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको एप्लीकेशन नंबर ढूंढने को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।